हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। एंड आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की समर वेकेशन वाइंड अप होने वाली है, तो जुलाई में बस 1 ही वीक है रिमेंस आपके पास। तो जो भी है आपने बहुत इंजॉय किया होगा समर वेकेशन का, और इसके साथ साथ आपको हॉलीडे होमवर्क भी मिला होगा बहुत सारा स्कूल से आपके, तो आप उसको कंप्लीट कर रहे होंगे, या किसी का कंप्लीट हो चुका होगा, या किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया होगा, जो भी है। तो बोर्ड्स वाले बच्चे तो थोड़ा ज़्यादा सेंसियर होंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे थे। एक क्लास हुई थी, उसी में कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो सिलेक्ट कर रहे थे, तो इसमें उसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा। ओके, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर। टू नंबर्स का डिफरेंस जो है 4 है, और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 4/21 है। ओके, तो पहले तो जैसे हम लोग करते हैं कि लेट करते हैं, लेट टू नंबर में टू नंबर, लेट टू नंबर नंबर्स बी x and y, x and y, x and y, where x is greater than y। आपका x जो है y से ग्रेटर है। उन्होंने बोला है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी आपकी। ओके, रिमेंस उन्होंने बोला है कि डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 4/21। ये था। मैंने 1/y क्यों किया? देखिए बेटा, अब x इज ग्रेटर देन y, सिंस x इज ग्रेटर देन y, सिंस x इज ग्रेटर देन y, 1/y इज ग्रेटर देन 1/x। देखिए, ये अगर लार्जर होगा, x आपका डिनोमिनेटर लार्जर होगा तो डिवाइड होके स्मॉल अमाउंट आएगी। अगर ये स्मॉल होगा तो डिवाइड होकर, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है 1/, करके तो ये वाला लार्जर होगा, इसलिए मैंने y/x किया, 1/y माइनस 1/x किया। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू 4/21। आपको x माइनस 1 की वैल्यू नोन है, x माइनस 1 आपका पता है, x माइनस 1 है आपका 4 अपॉन एक्स वाई 4/21। देखिए बेटा, 4 कैंसिल हो गया आपका, 4 कैंसिल हो गया आपका, और फिर ये यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू 21, एक्स वाई इक्वल टू 21 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हमारे पास एक इक्वेशन जो थी लीनियर इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x इंटू वाई इक्वल टू 21। तो देखिए, हमको लीनियर इक्वेशन चाहिए, ये प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, सम या डिफरेंस में चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन हम फ्रेम करने के लिए, कल हमने आपको बताया था, इसको इरेज कर रहे हैं, कल हमने आपको बताया था अगर x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये करेंगे तो आपका प्लस में आ जाएगा। माइनस का होता, अगर यहाँ x माइनस वाई ऑब्टेन करना होता तो ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता। कल एक इक्वेशन में हमने यूज भी किया था जो सम वाली इक्वेशन थी। ओके, अगर हमको ऐसा निकालना होता तो
कल हमने एक इक्वेशन में यूज किया था, हम ऐसे करते हैं -4xy, देख रहे हैं ऐसे करते हैं। बट हमको रिक्वायरमेंट इस टाइप के इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंस वाली ऑलरेडी हमारे पास है। ओके, डिफरेंस वाली इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो देखिए बेटा, अब जो जो वैल्यू न्यून है इसको इसके अंदर पुट कर दीजिए। x - 5 ये आपकी 4 है, 4 की स्क्वायर प्लस 4 × 21, ये देख लीजिए। ये हो जाएगा बेटा आपका 16 और ये हो जाएगा 4 84 हो जाएगा। और ये ऐड अप होके हो गया बेटा 100। इसका रूट लेंगे x + y = ±10। ओके, ±10 ये हुआ। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। ये सेकंड इक्वेशन है, हम प्लस वाली नहीं लेंगे बेटा, प्लस वाली इक्वेशन लेंगे। प्लस वाली इक्वेशन लेंगे तो x + y = 10, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब बेटा इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ से मेन सॉल्विंग है, जो आपका बस वही जो पहले आप लोग करते थे वही चीज़ है। ये रही इक्वेशन आपकी, ये आपकी इक्वेशन नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए इसको, ये रहा आपका। अब इसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, y आपका y माइनस में और प्लस में सेम तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2x = 14, देन x = 14/2, ये आ जाएगा बेटा 7। ये 7 आ गया तो 1 में पुट कर दीजिए, 14 1 में आपने पुट कर दिया इसको। देखिए 7 - y = 4, then 7 - 4 = y, 3 = y। देख लीजिए आपके बहुत नंबर आ गए, x = 7 and y = 3। अब देख लीजिए कंडीशन में भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। डिफरेंस आप इनका डिफरेंस लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इससे वेरिफिकेशन हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा आपका, इसमें डाउट नहीं रहेगा आपका। देख लीजिए अगर x - y करते तो इक्वल टू करते तो ये होता आपका 7 - 3 4 आ जाता, और x + y करते आप तो 7 + 3 ये 10 हो जाता। दोनों बोथ इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब सही। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं ये 7 और 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बेसिक हमारा वही रहेगा, आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन फ्रेम करनी है। इक्वेशन एक बार आपने फ्रेम कर ली, बस उसके सॉल्विंग है। और मोस्टली हम लोग एलिमिनेशन ही प्रिफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं हम लोग। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, इन अ 2 डिजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 14 if 45 is added to the number, then digit are interchanged, the find number। तो देखिए let x be unit digit, x be unit digit and y be 10th digit। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा बेटा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा आपका 10x + y। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कल हमने बताया था आपको, ठीक है।
अब जैसा उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इन टू डिजिट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 14, x into y equal to 14। ओके, फिर उन्होंने बोला है कि इसमें ये जो नंबर है हमारा, इसमें 45 अगर हम ऐड कर दें, 45 ऐड कर दें तो इसके ये इक्वल हो जाएगा, डिजिट एक्सचेंज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसे इसके इक्वल हो जाएंगे, डिजिट एक्सचेंज हो जाएंगे आपके। ओके, देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x और प्लस 45 इक्वल टू 0। देख लीजिए, आपका यहां से आएगा ये 9x हो जाएगा माइनस 9y और ये 45 आपका, ये 45 रहेगा आपका। ओके, ये 45 रहेगा, ये बेटा माइनस का 45 रहेगा, माइनस 45। अब इसको 9 कॉमन ले लें, x माइनस वाई माइनस 45, इस 9 से 45 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको चाहिए लीनियर इक्वेशन, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखिए, प्रोडक्ट आपको गिवन है, ये माइनस में है इक्वेशन, और इसको हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई, यही तो कर रहे थे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई आपका माइनस 5 है, ओके माइनस 5 है, और ये यहाँ पर 4 और ये है आपका 14, एक्स वाई ये जो ये 14। तो देखिए ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा आपका 25 और 56, ये हो जाएगा आपका 81। देख लीजिए, अब ये 81 हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 81। मोस्टली हम लोग प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो मोस्टली प्लस वाली लेते हैं। देख लीजिए, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 81 था बेटा, प्लस माइनस 9 आएगा, सॉरी प्लस माइनस 9 आएगा, प्लस माइनस 9 आएगा, तो हमने प्लस 9 लिया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, दोनों को ऐड अप कर लेते हैं, ये माइनस 5 थी, इनको ऐड करेंगे हम, इनको ऐड अप कर लेंगे, ऐड अप करेंगे, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू ये आएगा आपका 4 देन x इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2। ओके, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट इन 1 में पुट करेंगे x के प्लेस पर आप, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, मैनिपुलेट कर लीजिए, 2 प्लस वाई इक्वल 5, ये y इक्वल टू आपका 7 आ गया, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 7। अब आपका रिक्वायर्ड नंबर बेटा क्या था, ये देख लीजिए, रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या था, आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या था, ये देखिए रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या था, रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या था, रिक्वायर्ड नंबर था आपका, रिक्वायर्ड नंबर 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो जिसका है वो जो है x के प्लेस पर 2 और यहाँ पर 7, ये 20 प्लस 7, ये हो जाएगा 27 आपका रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर आपका 27 हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर आपका 27 हो जाएगा। ओके, अब आप उसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जैसा उन्होंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 4,
14, x आपका 2 था और y आपका 7 था, तो x इंटू वाई आपका 2 इंटू 7 14 हो गया। ओके, अब इस नंबर में हम अगर जैसे उन्होंने बोला था, इस नंबर में अगर हम 45 ऐड करते हैं तो ये 72 होना चाहिए। 27 प्लस 45 देख लीजिए 72, डिजिट एक्सचेंज हो गई, डिजिट आपकी एक्सचेंज हो गई, देख रहे हैं, डिजिट आपकी एक्सचेंज हो गई तो वेरीफाई हो गया, कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया उसने। ओके, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है A man's age is 3 times the sum of the ages of his 2 sons. After 5 years, his age will be twice the sum of the ages of his son. Find the age of man. तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, let present age of man be present age of man be x years and sum of ages of his sons be y years। एजम्पशन तो बेटा लिखना ही पड़ेगा आपको वहाँ पर एग्जाम में, प्रॉपरली थोड़ी सी हैबिट होनी चाहिए, लिखने की आदत डालिए आप लोग। ओके, y years। अब जैसे उन्होंने कहा है, देखिए मैन है और उसके सन्स हैं, ये x है ये y है। अब कंडीशन पर आते हैं, ए मैन इज 3 टाइम द एज द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन। देखिए ये 3 टाइम है, मैन 3 टाइम है, तो सन्स की साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा। एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है। फिर उन्होंने बोला है आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए 2 सन्स है बेटा, यहाँ पर 5 दो बार ऐड होगा, 2 टाइम्स ऐड होगा। 5 2 सन्स है, अगर सिंगल सन होता तो वनली एक 5 ऐड करते हैं, 2 सन्स की बात को बोली है उन्होंने, तो 5 दो बार ऐड होगा। फिर बोला है उन्होंने sum of ages of 2 sons after 5 years age will be twice the sum of ages of his son। अब बेटा ये यहाँ पर हो जाएगा ऐसे 2 इससे, तो देख लीजिए ये हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पर 2y और ये 20 हो जाएगा, ये 25 5 10 10 2 जा 20। अब मैनिपुलेट कर लीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 5, ये आ जाएगा 15, x माइनस 2y इक्वल टू 15। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी। अब बेटा हमको फाइंड करना है मैन की एज फाइंड करना है। ये मैन की एज फाइंड करना है, मैन की एज फाइंड करनी है हमको, मैन की एज फाइंड करनी है। तो देख लीजिए आप, मैन की एज फाइंड करनी है तो हम करेंगे क्या, इसमें मैन की एज फाइंड करनी है तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे सिंपली। देखिए हम इसको जो है 2 से y वाला कैंसिल करा लेंगे डायरेक्ट किसी से, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसको। ये देख लीजिए, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 6y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकेंड वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x माइनस 6y
और ये हो जाएगा 45। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन थी। चाहते तो हम एक्स एक्स भी डायरेक्ट कैंसिल करा सकते थे, फिर वाई में वैल्यू पुट करके इसकी जो कैंसिल करा के वाई की वैल्यू आ जाती है हमको डायरेक्ट, तो एक्स कैंसिल करा के वाई की आती, फिर हम वाई की वैल्यू पुट करते तब एक्स की कैलकुलेट करते, पर ऐसे ही भी कर सकते हैं। तो देखिए ये बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो देखिए बेटा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस 45, एक्स इज इक्वल टू 45, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 45। यस, यही तो हमको कैलकुलेट करना था, मैन की एज ही कैलकुलेट करना था, मैन की एज ही कैलकुलेट करना था। अगर सम ऑप्शन से बोलते तो वाई भी कैलकुलेट कर देते हम, सम ऑप्शन से तो वाई भी कैलकुलेट कर देते। नेक्स्ट, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन कराते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये थोड़ा स्पीड एंड टाइम का है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं ये कभी पूछे गए हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही हमने सिलेक्ट किए हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्लेस ए एंड बी आर 100 km apart, okay, or apart on highway. One car start from A and another car start from B at same time. Find the in the same direction with different speed. If they meet in 5 hours, after 5 hours, if they travel to each other, then they meet in 1 hour. Find the speeds. तो पहले दोनों कार की हमको स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड ले लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार बी x and y किलोमीटर पर आवर, ये लिया हमने स्पीड ऑफ कार। अब केस 1 देखिए बेटा, जब सेम डायरेक्शन में, केस 1 ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे कारें, देख लीजिए ये ए और बी है, ठीक है, और लेट कर लीजिए ये मीट कर रहे हैं सी पर, ये सी मीट एट सी आफ्टर 5 hours, ठीक है। इसकी स्पीड देखिए, ये ऐसे ट्रेवल कर रही है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट डिस्टेंस इज इक्वल टू, बेटा आपका क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका होता है स्पीड इनटू टाइम, ये पता होगा आपका, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन 5 hours। कार ए देखिए यहाँ ए से चलकर सी पर आ जाती है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी ए सी इज इक्वल टू, आपको पता है स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड आपकी एक्स है कार ए और टाइम है 5 hours, तो ये 5x हो जाएगा आपका। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय, सिमिलरली इसको करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, सिमिलरली कार बी के लिए हम लोग करेंगे, कार बी के लिए सिमिलरली करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, देख रहे हैं सिंपल है,
डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी, ट्रेवल बाई कार बी इन 5 आवर्स, 5 आवर्स। देखिए कार बी से चलकर सी पे आ गई, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी BC इक्वल टू हो जाएगा आपका BC इक्वल टू, ये केस 1 था आपका, BC इक्वल टू हो जाएगा आपका इस स्पीड इंटू टाइम x इंटू y इंटू 5, y इंटू 5, ये हो जाएगा 5y 5 आप हो जाएगा आपका, ठीक है। BC B से चलकर C पे आ जाएगा, ओके। अब देख लीजिए, अब इसको थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज करना है, ऊपर वाला इरेज करना है। देखिए AB इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 100 किलोमीटर था, ये 100 किलोमीटर था, ओके। AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू लिख सकते हैं हम AC माइनस BC कर सकते हैं, AC माइनस BC, AC में से BC सब्ट्रैक्ट कर दें, AB हो जाएगा। तो देखिए ये AB हमारी 100 है, AC हमने कैलकुलेट किए 5x और BC है 5, ओके। ये रहे, इसको 5 कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 5 कॉमन लेके अगर हम डिवाइड कर देंगे, 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x माइनस वाई ही जो आता हमारा, ओके, और इससे ये कट कैंसिल हो जाता है। अब केस सेकंड में देख लीजिए बेटा, केस सेकंड में बिल्कुल ऐसे सेम प्रोसेस है, कार ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के इधर आ रही है ना, कार ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये देखिए, ये बेटा अब ऐसे चलेंगे, ऐसे, ये देखिए ये B है, अब ऐसे आ रही है एक दूसरे की ओर, ठीक है। और मीट एट P आफ्टर 1 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 1 आवर्स, ठीक है। तो अब इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, देखिए सेम पैटर्न पर है, मीट एट पॉइंट P, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A, ट्रेवल बाय कार A इन 1 आवर्स, देख रहे हैं 1 आवर्स, प्रोसेस सेम है जैसे हमने पिछली वाले केस में किया था, प्रोसेस सेम है। तो इस बार इसकी डिस्टेंस हो जाएगी AP बाई स्पीड इंटू टाइम x इंटू 1, x हो जाएगा, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार B, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार B इन 1 आवर्स। तो देखिए कार B ये यहाँ से चलकर P पर आ गई थी कार A, ये यहाँ से चलकर यहाँ पर आ जाएगी, ओके। तो ये हो जाएगा आपका BP इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1, ये y हो जाएगा आपका, ओके। अब ये देख लीजिए AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB इक्वल टू AP प्लस BP लिख सकते हैं, BP AB हमारी है 100 और ये x और ये y, सिंपल। ये बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये जो है सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए बेटा इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब हमारी इन सब चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल इक्वेशन हमको फ्रेम करना था, इक्वेशन हमने फ्रेम कर लिया, इक्वेशंस को हमने फ्रेम कर लिया, अब इसका हमको कोई यूज नहीं है।
इसका कोई यूज नहीं है। इसका कोई यूज नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ये x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये सेकेंड इक्वेशन ऐड कर दीजिए इनको सिंपली, ये देखिए कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 बाई 2, ओ सॉरी 120/2, 120/2, ये आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। कार एक की स्पीड जो है स्पीड ऑफ कार है, और ये स्पीड ऑफ कार है, स्पीड ऑफ कार है। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू जो है आप पुट कर दिए 14, x इक्वल टू 60, 14 2 में पुट कर दीजिए, ये 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 माइनस 60, ये आ जाएगा 40, y इक्वल टू 40 km पर आवर। ये है स्पीड ऑफ कार की, स्पीड ऑफ कार। देख रहे हैं, सिंपल है, बेसिक बस वही डिस्टेंस और स्पीड का फार्मूला यूज किया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ये अक्सर पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, स्पीड एंड, क्योंकि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बोथ वाले क्वेश्चन तो आपके एलिमिनेट हो गए, तो यही चीज़ें बचती हैं। जब वो टाइम एंड वर्क भी एलिमिनेटेड है आपका। ओके, तो यही है बेटा, इसमें ये चैप्टर आज लास्ट क्लास है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लास्ट क्लास है। अगर कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोग कमेंट करिए और मैसेज कर दीजिए, कमेंट और मैसेज कर दीजिए, तो जो भी है हम देख लेंगे। और तो ये क्लास कैसी लगी बेटा, क्लास को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें। थैंक यू फॉर द वाचिंग द क्लास।